जनादेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिवसीय दौरे के लिए अमेरिका रवाना हुए। सीएम भूपेंद्र पटेल ने भगवान जगन्नाथ जी से गुजरात में शांति और एकता बनाए रखने की प्रार्थना की। अहमदाबाद में रथ यात्रा के रूट को ड्रोन से रखी जा रही निगरानी। आज कच्छी मांडूस का नया साल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छी भाषा में ट्वीट कर उन्हें शुभकामनाएं दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में हुए शामिल। गुजरात के गृह मंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भगवान जगन्नाथ की 146वीं रथ यात्रा की समीक्षा की। लाइव मॉनिटरिंग के जरिए आधुनिक 3D मैपिंग। पूरे समेत देश भर में आज निकल रही रथ यात्रा। बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा संग नगर भ्रमण करेंगे भगवान जगन्नाथ। यूपी में आज से शुरू हो जाएगा पूर्वा बादलों के आवागमन के साथ 21 जून को कुछ हिस्सों में होगी बारिश। लखनऊ समेत प्रदेश भर में गिरेगा पारा। ये थी अभी तक की बड़ी और अहम खबरें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के लिए रवाना हुए। 21 जून से शुरू होने वाली पीएम मोदी की अमेरिकी राजकीय यात्रा के दौरान वह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ व्यापक बातचीत करेंगे और दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे, जो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए पहली बार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर आज भारत से रवाना हो गए। पीएम मोदी के 20 जून को भारतीय समय अनुसार देर रात 1:30 बजे वाशिंगटन के एंड्रयूज एयरफोर्स बेस पर उतरने की उम्मीद है, जहां भारतीय अमेरिकी के एक समूह द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान व्यस्त कार्यक्रमों के बीच शीर्ष भारतीय अमेरिकी सीईओ से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वह बुधवार को संयुक्त मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह की अगुवाई करेंगे। यह पीएम मोदी की अमेरिकी पहली राजकीय यात्रा है। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग कार्यक्रम के समापन के तुरंत बाद वाशिंगटन डीसी के लिए रवाना होंगे, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन एक निजी रात्रि भोज की मेजबानी करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की और पहिंदा विधि कर खुद को सौभाग्यशाली माना। इसके साथ ही हर साल की तरह इस साल भी भगवान जगन्नाथ से गुजरात में सुख समृद्धि और सद्भावना की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज भगवान जगन्नाथ की पूजा और पहिंदा समारोह के लिए खुद को भाग्यशाली माना। इसके साथ ही उन्होंने गुजरात की जनता को शुभ बीज की कामना की। इसके अलावा कच्छवासियों के नव वर्ष के मौके पर उन्होंने देश और दुनिया में बसे कच्छ बंधुओं को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही हर साल की तरह इस साल भी गुजरात में सुख समृद्धि सद्भावना लाने के लिए भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की। आज इस पावन अवसर पर पहिंदा समारोह में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ गृह मंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहे। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में पहिंदा अनुष्ठान का एक अनूठा महात्म्य है, जिसमें नाथ की नगर से पहले पहिंदा समारोह करने का विशेष महत्व है। इस समारोह में राज्य के मुख्यमंत्री जगन्नाथ के पहले सेवक होने के नाते वह सोने की झाड़ू से पहिंदा समारोह करते हैं। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने के लिए सर्विलेंस द्वारा ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह ड्रोन 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इसके साथ ही 3 किलोमीटर के दायरे में बेहद तरीके से फुटेज और वीडियो लिए जा सकते हैं। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने के लिए सर्विलेंस द्वारा ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह ड्रोन 120 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। साथ ही 3 किलोमीटर के दायरे में बेहतर तरीके से फुटेज और वीडियो के लिए भी किया जा सकता है इसका उपयोग।
यह ड्रोन लगातार रथ यात्रा पर नजर रखेगा। रथ यात्रा में मार्ग में 6 बिंदुओं पर अलग अलग समय पर रथों के आगमन की निगरानी ड्रोन से की जा रही। साथ ही मोबाइल सीसीटीवी कंट्रोल वाहन भी बनाया गया है जो अखाड़े और ट्रक के बीच चलेगी। इस साल सीसीटीवी वीडियो कैमरा ड्रोन का ज्यादा इस्तेमाल होगा। इसके अलावा 250 से अधिक महिलाओं ने डीसीपी और एसीपी से मुलाकात की, सांप्रदायिक एकता के लिए महिलाओं से चर्चा की। एंटी ड्रोन गन इस्तेमाल किया जाएगा। नई तकनीकी के इस्तेमाल से रथ यात्रा की सुरक्षा होगी। इस साल सीसीटीवी कैमरा, बॉडी वॉर्न कैमरा और ड्रोन का इस्तेमाल होगा। इसके साथ ही एंटी ड्रोन गन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। आषाढ़ी बीज का अर्थ है कच्छ का नव वर्ष। इस दिन कच्ची मांडू अपना नव वर्ष बड़े उत्साह से मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छ के लोगों को बधाई देने के लिए कच्ची भाषा में ट्वीट किया। आषाढ़ी बीज इस पावन पर्व पर एक ओर जहां राज्य में लोग भगवान जगन्नाथ की पूजा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आज कच्छ मांडू का नया वर्ष है। आषाढ़ी बीज का अर्थ है कि कच्छ का नया वर्ष। इस दिन कच्ची मांडू अपना नव वर्ष बड़े उत्साह से मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्ची भाषा में उन्हें ट्वीट कर बधाई दी। आज कच्छ मांडू अपना नया साल बहुत ही उत्साह से मनाते हैं क्योंकि आषाढ़ी बीज यानी आज भगवान जगन्नाथ नगाचार्य का प्रादुर्भाव होता है। आषाढ़ी बीज का अर्थ है कि कच्छ का नया वर्ष। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कच्ची भाषा में कच्ची के लोगों को बधाई दी। पीएम मोदी ने लिखा कि अज आषाढ़ी बीज यानी कच्ची नयो वरेन अज्जे अवसर ते देश ने दुनिया में वधत ने कच्ची गरवई के रोशन करिंदल मुंजे वाले मिनी कच्ची भा भेंडे के चा ढील से की बधाई और शुभकामनाएं। गुजरात के कच्छ के अलावा पूरी दुनिया में रहने वाले कच्ची मांडू आषाढ़ी के साथ के लिए नए साल के रूप में उत्साह के साथ मनाते हैं। आषाढ़ी बीज के दिन तट पर रहने वाले नाविक और मछुआरे अपने जहाजों को सजाते हैं। आषाढ़ी बीज दरिया देव चंदन फूलों की पूजा करते हैं और समृद्धि में वृद्धि करते हैं। इस दिन सती वीरांगना की पालिया में सिंदूर लगाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। कच्छ में आषाढ़ के बीज का महत्व है। कच्छियों में यह मान्यता है कि आषाढ़ी बीज के दिन यदि वर्षा हो जाए तो इसे अपशकुन माना जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हर साल की तरह इस साल भी मंगला आरती में शामिल हुए। अमित शाह सहित उनके परिवार के सदस्य भी शामिल हुए। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु जगन्नाथ मंदिर पहुंचे और आरती में शामिल हुए हैं। देश विदेश के लाखों श्रद्धालुओं को पूरे साल जिस मंगल घड़ी का बेसब्री से इंतजार था वह आखिरकार आ ही गया। आषाढ़ी बीज के पावन दिन से भगवान जगन्नाथ की 146वीं रथ यात्रा आज से शुरू हो गई। भगवान जगन्नाथ जी भाई बलराम और बहन सुभद्रा जी नगर छोड़कर भक्तों को आशीर्वाद देंगे। इससे पूर्व सुबह 4 बजे जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती का आयोजन किया गया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य मान्यगण मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हर साल की तरह इस साल भी मंगला आरती में शामिल हुए। अमित शाह सहित उनके परिवार के सदस्य भी मंगला आरती में शामिल हुए। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु जगन्नाथ मंदिर पहुंचे और आरती में शामिल हुए। अमित शाह हर साल रथ यात्रा के दिन अपने परिवार के साथ अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर पहुंचते हैं और सुबह अपने परिवार के साथ भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद लेते हैं और उन्हें मंगला आरती में जरूर शामिल करते हैं। मंगला आरती के बाद वे गुजरात के लोगों को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। वह न्यू राणी में एएमसी द्वारा नवनिर्मित पार्क का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही एएमसी और रेलवे चांदलोडिया में नवनिर्मित जगतपुर रेलवे फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। साथ ही क्रादाई गार्डन पीपुल्स पार्क का भी उद्घाटन करेंगे, जबकि अमित शाह बावला स्थित त्रिमूर्ति अस्पताल का भूमि पूजन भी करेंगे। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने जगन्नाथ जी की 146वीं रथ यात्रा से पहले वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।
इस दौरान उन्होंने रथ के मार्ग पर आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल कर बनाई गई 3D मैपिंग का लाइव मॉनिटरिंग और निरीक्षण किया। भगवान जगन्नाथ की 146वीं रथ यात्रा को लेकर गृह मंत्री ने एक बार फिर से उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसपे गृह मंत्री ने रथ यात्रा मार्ग पर आधुनिक तकनीकी से की गई 3D मैपिंग की लाइव मॉनिटरिंग का निरीक्षण किया। साथ ही यात्रा को लेकर पिछले 2 महीनों से अहमदाबाद शहर की पुलिस रथ यात्रा को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए लगातार काम कर रही है। इस रथ यात्रा में नगर पुलिस द्वारा मानव संसाधन के साथ साथ तकनीकी का भरपूर उपयोग किया जा रहा है, जबकि 360 कैमरों के माध्यम से पूरे मार्ग की 3D मैपिंग और लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। गृह मंत्री हर्ष संघवी ने उस समय 3D मैपिंग के काम का निरीक्षण किया था। तकनीकी के आधार पर 3D मैपिंग के जरिए रथ यात्रा का डाटा तैयार किया गया है, जिससे पुलिस को भविष्य में होने वाली रथ यात्रा की योजना बनाने में आसानी होगी। 3D मैपिंग से पुलिस व्यवस्था, रूफ पॉइंट्स, डीप पॉइंट्स, अस्पताल, एम्बुलेंस और फायर अरेंजमेंट और पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के पॉइंट समेत तमाम जानकारियां शामिल हैं। साथ ही यात्रा के एक मोबाइल CCTV कंट्रोल वाहन भी लगाया जाएगा, जो अखाड़े और ट्रक के बीच चलेगा। हर साल एंड्रीड्रोन गन के साथ साथ CCTV कैमरा, बॉडी वॉर्न कैमरा और ड्रोन गन का ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। हाई रेजोल्यूशन कैमरे से लगातार 10 घंटे से ज्यादा समय तक हवा में उड़ सकने वाले ड्रोन से सुरक्षा की जाएगी। इस रथ यात्रा में करीब 1000 से 1200 नाविक साधु संतों और श्रद्धालु के साथ शामिल होंगे। रथ यात्रा के दौरान 30,000 किलो मग, 500 किलो जम्बू, 500 किलो आम, 400 किलो खीरा और अनार का प्रसाद होगा। 2 लाख से ऊपर का प्रसाद दिया जाएगा। सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आषाढ़ बीजों योजना रथ यात्रा में मंगला आरती में भाग लिए। यहाँ तक कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पहिंदा समारोह में शिरकत कर रहे, तभी भी शहर की पुलिस द्वारा सुरक्षा समेत तमाम प्रक्रियाओं का इंतजाम किया गया है। गृह मंत्री हर्ष संघवी ने अहमदाबाद शहर के पुलिस आयुक्त कार्यालय में 3D मैपिंग का निरीक्षण किया। साथ ही पहली बार एंट्री गन ड्रोन का इस्तेमाल किया है। इसीलिए यदि पुलिस ड्रोन के अलावा अन्य ड्रोन उड़ रहे हैं तो उन्हें एंटी गन ड्रोन द्वारा मार गिराया जाएगा। आज भगवान जगन्नाथ की भव्य यात्रा निकाली जा रही है। रथ यात्रा को लेकर लोगों की गहरी आस्था है। कहते हैं कि रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, जिससे भक्त बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आज यानी 20 जून 2023 को उड़ीसा के पुरी समेत देश के कई हिस्सों में भगवान जगन्नाथ की भव्य यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पुरी के जगन्नाथ मंदिर पहुंचते हैं। इसके अलावा अन्य दूसरे शहरों में भी रथ यात्रा निकाली जाती है। हिंदू धर्म में रथ यात्रा का विशेष महत्व है। कहते हैं कि जो व्यक्ति जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और पूरे साल उनके परिवार पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बसती है। जगन्नाथ रथ यात्रा को रथोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा का यह उत्सव पूरे 10 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाता है। आज के दिन भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के संग नगर भ्रमण को निकलते हैं। इस दौरान अलग अलग रथों में तीनों की मूर्तियां स्थापित करके बहुत ही भव्य तरीके से रथ यात्रा निकाली जाती है। पुरी की यह रथ यात्रा सौहार्द, भाईचारे और एकता का प्रतीक है। इस यात्रा में भाग लेने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु देश के अलग अलग कोने से आते हैं और भगवान के साथ को खींचकर सौभाग्य मनाते हैं। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति रथ यात्रा में शामिल होता है, उसे हर प्रकार की सुख समृद्धि मिलती है। पौराणिक मान्यताओं की माने तो रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ बलभद्र जी और देवी सुभद्रा रथ में बैठकर अपने गुडिंचा मंदिर जाते हैं। कहते हैं कि गुडिंचा मंदिर जगन्नाथ जी की मौसी का घर है।
यहाँ पर तीनों भाई बहन 7 दिन तक विश्राम करते हैं। इसके साथ ही आषाढ़ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को मंदिर में वापस स्थापित कर दिया जाता है। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली जाती है। इसके अलावा गुजरात, मथुरा, वाराणसी, दिल्ली, भोपाल, पश्चिम पंजाब, आंध्र प्रदेश, कानपुर और अन्य दूसरे शहरों में भी जयकारों के साथ रथ यात्रा निकाली जाती है। यूपी में आज से शुरू हो गया है पूर्वा। बादलों के आगमन के साथ 21 जून को कुछ हिस्सों में होगी बारिश। आज यानी मंगलवार से पछुआ हवा का रुख बदलेगा और पूर्वा चलना शुरू हो जाएगी। इसके असर से बादलों का जमघट बढ़ेगा, तेज हवाएं भी चलेंगी। इससे तापमान में गिरावट आएगी और प्रचंड गर्मी से जूझ रहे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिनों तक मौसम में नमी रहेगी। 20 जून को दोपहर के बाद से राजधानी सहित पूर्वी यूपी के अधिकतर जनपदों में बादल छाए और बूंदाबांदी का माहौल शुरू हो जाएगा। 21 को बादल और घने हो जाएंगे। कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना भी है। 15 दिन से भयंकर गर्मी का दौरा जारी है। 15 दिन के साथ ही रात की गर्मी भी गजब ढा रही है। सोमवार को सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन इसके बाद तेज गर्मी शुरू हो गई। दिन का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तो रात का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। तापमान सामान्य से 4.3 डिग्री अधिक होने से गर्म हवा के थपेड़े लू में परिवर्तित हो चुके हैं। गर्मी को देखते हुए लोग ऑफिस या घर की छांव में ही रुके रहे। पशु पक्षी ने भी छांव की तलाश की। गर्मियों का ताप इतना ही अपराह्न 12 बजे के बाद वही लोग सड़कों पर दिख रहे थे जिन्हें बाहर जाना बहुत जरूरी हो गया। केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित स्टील की एक फैक्ट्री में मंगलवार यानी आज के दिन भीषण आग लगी। आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन इसमें एक शख्स की मौत हो गई और अन्य 5 लोग घायल हुए हैं। केरल की एक स्टील फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग में झुलसने के कारण एक शख्स की मौत हो गई। इसके अलावा 5 लोग भी घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। स्टील फैक्ट्री में आग की घटना पलक्कड़ जिले के कांचीकोड इंडस्ट्रियल इलाके की है। आग लगने की पुख्ता वजह अभी तक पता नहीं चला। हालांकि बताया जा रहा है कि एक फैक्ट्री में मौजूद एक भट्टी में धमाके के बाद आग लगी। आग लगने के बाद फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। इसकी जानकारी फौरन दमकल विभाग को दी गई। आग लगने की खबर मिलते ही वालायर थाना पुलिस भी पहुंच गई थी। सबर लिखे जाने का तक रेस्क्यू अभियान जारी था। आग पर काबू पा लिया गया है। यूपी में बिजली कटौती के कारण हो रहे हंगामों पर अब विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों के संगठन भी मुखर होने लगे हैं। आरोप है कि कर्मचारियों की कमी की वजह से रखरखाव और मेंटेनेंस का काम ठीक से नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक कि इसको लेकर अभियंता संघ ने सीएम योगी को भी पत्र लिखा। बिजली कटने पर अभियंता संघ ने सीएम को लेटर लिखा। लेटर में बताया गया है कि मौजूदा समय मानक के हिसाब से 2,65,000 कर्मचारी होने चाहिए, जबकि पूरे प्रदेश में महज 68,000 कर्मचारी ही काम कर रहे हैं। ऐसे में एक के कर्मचारी पर 4 से 5 लोगों का भार आ गया। राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ के महासचिव जितेंद्र सिंह गुर्जर का कहना है कि मौजूदा समय में प्रदेश के करीब 50% ट्रांसफार्मर ओवरलोड चल रहे हैं। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में बताया गया है कि साल 2012 की तुलना में भी काम कर्मचारी है। साल 2012 में पूरे प्रदेश में नियमित कर्मचारी की संख्या जो कि स्वीकृत थी वह करीब 61,403 थी। उस समय प्रदेश सरकार ने 42,643 लोगों को नियमित तौर पर नौकरी पर रखा था, लेकिन 2021 आते आते यह संख्या 37,174 तक पहुंच गई थी। ऐसे में 10 सालों में संख्या बढ़ने की जगह 5,000 कम हो गई, जबकि 2,65,000 पद होने चाहिए, क्योंकि प्रदेश में फीडर, ट्रांसफार्मर, उपकेंद्र और उपभोक्ता सभी की संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है। उसकी तुलना में कर्मचारियों की संख्या साल दर साल कम हो रही है।
सीएम को बताया गया है कि प्रदेश में साल 2012 की तुलना में करीब 2.5 से 3 गुना उपभोक्ता बढ़ चुके हैं। साल 2012 में उपभोक्ताओं की संख्या 1,27,00,000 थी। अब उपभोक्ताओं की संख्या 3,29,00,000 तक पहुंच गई है। साल 2012 में जो बिजली का पुल लोड करीब 33,000 मेगावाट था, वहीं आज मौजूदा समय में 67,000 मेगावाट के करीब पहुंच गया है। मांग की गई है कि प्रदेश में 5 और 10 MVA के ट्रांसफार्मर की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा वैसे ट्रांसफार्मर जो स्टोर में पहले से ही 2 या 3 बार रिपेयर हो चुके हैं, उनको पूरी तरह से बदलने के बाद ही बिजली व्यवस्था पहले की तरह पटरी पर आ सकेगी। दरअसल प्रदेश में पिछले 3 सालों से मरम्मत का काम उस स्तर पर नहीं हुआ जो पहले होना चाहिए था। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।